हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक भर्ती की अपडेट के साथ। दोस्तों, ये जो भर्ती है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मतलब कि एमपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भोपाल के अंदर ये पोस्ट आई हुई है। दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, इसके लिए जो है आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर है ऑल ओवर इंडिया रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे जुड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हेल्प एंड को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोजाना आपके लिए यहाँ पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स लेकर आते हैं। एमपी राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, www.apexbank.in। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों ऑफिसर ग्रेड की भर्ती होने जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं दोस्तों। इसके लिए जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई जो है 1 जनवरी 2021 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है 31 जनवरी 2021 तक जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 1200 रुपये पे करने हैं। और यदि दोस्तों आप एससी हो, एसटी हो, पीएच कैंडिडेट है तो आपको जो है 900 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। पोस्ट डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो है डिप्टी जनरल मैनेजर की 2 पोस्ट आई हुई हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की दोस्तों 3 पोस्ट हैं। मैनेजर अकाउंट्स की दोस्तों 1 पोस्ट है। मैनेजर लॉ की 1 पोस्ट है। मैनेजर आईटी की 1 पोस्ट है। डिप्टी मैनेजर एचआरएमडी की 1 पोस्ट है। डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग की 1 पोस्ट है। डिप्टी मैनेजर क्रेडिट के लिए दोस्तों 1 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर कॉस्ट एंड मेंटेनेंस के लिए दोस्तों 1 वैकेंसी आई हुई है। और दोस्तों डिप्टी मैनेजर फाइनेंस के लिए 1 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स के लिए भी 1 वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद दोस्तों डिप्टी मैनेजर एग्रीकल्चर के अंदर 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर एचआरएमडी के अंदर दोस्तों 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग के अंदर 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर ऑडिट के अंदर 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर एग्रीकल्चर के अंदर दोस्तों 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर मेंटेनेंस के अंदर दोस्तों 1 वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर इंश्योरेंस के अंदर जो है 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर आईटी के अंदर 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर डाटा एनालिस्ट के अंदर 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्किंग वैकेंसी है। इसके बाद प्रोग्रामर के अंदर 2 वैकेंसी हैं। और असिस्टेंट मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के अंदर 1 वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, इसके अंदर जो है कैटेगरी वाइज भी डाटा इन्होंने दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन से ये कैटेगरी वाइज डाटा भी देख सकते हो, जैसे यूआर में कितनी पोस्ट है, ओबीसी के अंदर कितनी पोस्ट है, एससी के अंदर कितनी है, एसटी के अंदर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर जो है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी 1 वैकेंसी है। और असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी के अंदर भी 1 वैकेंसी है। टोटल 29 पोस्ट है। सारी पोस्ट ऑफिसर ग्रेड के लिए है। ठीक है दोस्तों। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए दोस्तों आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास। चाहे तो आपने एमबीए कर रखी हो या पीजी डीएम बीएम कर रखा हो या सीए कर रखा हो। 7 साल का आपके पास जो है मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए दोस्तों आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास, एमबीए या पीजी डी बीएम या सीए, या दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास जो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर अकाउंट्स के लिए दोस्तों आपके पास जो है फर्स्ट क्लास आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में दोस्तों आपने जो है 2 साल का जो है फुल टाइम एमबीए कर रखा हो आपने फाइनेंस के अंदर, या पीजीडीएम फाइनेंस आपने कर रखा हो। साथ में दोस्तों आपके पास जो है 3 साल का जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैनेजर लॉ के लिए दोस्तों आप जो है लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए फर्स्ट क्लास, या दोस्तों आपने जो एलएलएम कर रखी हो फर्स्ट क्लास। साथ में दोस्तों आपके पास जो है 3 साल का जो एक्सपीरियंस भी इसके अंदर होना चाहिए। मैनेजर आईटी के अंदर दोस्तों आपके पास जो फर्स्ट क्लास एमसीए बीई या बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या कंप्यूटर साइंस से, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। साथ में दोस्तों आपके पास जो है 3 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेप्यूटी मैनेजर एचआरएमडी के लिए दोस्तों आपके पास जो है आप ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए फर्स्ट क्लास। आपके पास साथ साथ दोस्तों 2 साल का जो है आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए। पर्सनल मैनेजमेंट में हो सकता है आपका डिग्री या डिप्लोमा, या इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, या एचआर में, या एचआरडी में, या सोशल वर्क में, या लेबर लॉ के अंदर। ठीक है दोस्तों। डेप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग के अंदर दोस्तों आप जो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ में दोस्तों 2 साल का जो आपके पास फुल टाइम एमएमएस आपने कर रखा हो मार्केटिंग के अंदर, या दोस्तों आपने जो है 2 साल का फुल टाइम एमबीए कर रखा हो मार्केटिंग के अंदर, या दोस्तों आपने जो है 2 साल का फुल टाइम पीजीडीबीए या पीजीडीबीएम या पीजीपीएम या पीजीडीएम आपने कर रखा हो। डेप्यूटी मैनेजर क्रेडिट के लिए दोस्तों आप जो है सीए हो, या दोस्तों आपके पास जो फर्स्ट क्लास आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो। साथ में दोस्तों आपने जो है एमबीए पीजीडीबीएम पीजीपीएम या पीजीडीएम आपने कर रखा हो। ठीक है, या दोस्तों आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो कॉमर्स की, आप कॉमर्स से या साइंस से या इकोनॉमिक्स के अंदर आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
अगली पोस्ट दोस्तों जो है डेप्यूटी मैनेजर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के अंदर है। इसके लिए दोस्तों आपके पास जो है बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फर्स्ट क्लास आपकी डिग्री होनी चाहिए। डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस के लिए दोस्तों आप जो फर्स्ट क्लास जो है ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में दोस्तों आपके पास जो है 2 साल का फुल टाइम MBA हो फाइनेंस के अंदर या PGDBM फाइनेंस आपने कर रखा हो। ठीक है दोस्तों। अगली पोस्ट दोस्तों डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट्स के लिए है। इसके अंदर दोस्तों आप जो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, साथ में दोस्तों आपने जो है MBA कर रखा हो फाइनेंस से या PGDBM आपने फाइनेंस से कर रखा हो। डेप्यूटी मैनेजर एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों आप जो फर्स्ट क्लास जो है बैचलर होने चाहिए हो या मास्टर डिग्री आपके पास हो एग्रीकल्चर के अंदर, या दोस्तों आपने जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपने पढ़ रखी हो। असिस्टेंट मैनेजर HRMD के लिए दोस्तों आप जो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होने चाहिए हो या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए हो, या दोस्तों आपने जो है 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा हो पर्सनल मैनेजमेंट में आप, या इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, या HR में, या HRD में, या सोशल वर्क में, या लेबर लॉ के अंदर। असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग के अंदर दोस्तों आप जो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होने चाहिए हो या फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए हो, साथ में दोस्तों आपने जो है 2 साल का जो है MMS कर रखा हो मार्केटिंग के अंदर, या दोस्तों आपने जो है 2 साल की फुल टाइम MBA कर रखी हो मार्केटिंग के अंदर, या दोस्तों आपने जो है 2 साल का फुल टाइम PGDBM कर रखा हो। ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर ऑडिट के लिए दोस्तों आप जो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होने चाहिए हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो कॉमर्स के अंदर। ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर एग्रीकल्चर के दोस्तों आप जो है फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होने चाहिए हो या मास्टर डिग्री आपके पास हो एग्रीकल्चर के अंदर हो सकती है, या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपने पढ़ रखी हो। असिस्टेंट मैनेजर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के अंदर आप जो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए हो सिविल में या मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल के अंदर। असिस्टेंट मैनेजर इंश्योरेंस के अंदर दोस्तों आप जो है फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन के अंदर आप जो है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए हो। इसके बाद दोस्तों 4 पोस्ट हैं। असिस्टेंट मैनेजर IT, असिस्टेंट मैनेजर डाटा एनालिस्ट, असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्किंग, असिस्टेंट मैनेजर प्रोग्रामर या असिस्टेंट मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। 5 पोस्टों के लिए दोस्तों आप जो है सेम क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी हुई है। ठीक है। आप जो फर्स्ट क्लास MCA, BE या BTech हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, तो आप दोस्तों इन 5 पोस्टों के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की है। इसके अंदर दोस्तों आप जो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए हो, आपने जो MBA फाइनेंस से कर रखी हो या PGDBM फाइनेंस से कर रखा हो। ठीक है दोस्तों। लास्ट पोस्ट दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी की है। आप जो इस पोस्ट के लिए जो है आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए हो, या इसके साथ साथ दोस्तों आप जो एक्स आर्मी या एक्स एयरफोर्स, नेवी, पार्लियामेंट्री, पुलिस, SAF, CRPF, RPF दोस्तों आप जो है JCO या NCO की पोस्ट से रिटायर होने चाहिए हो। इसके अंदर दोस्तों मेनली जो है 4 तरह की पोस्ट है। ठीक है। एक तो है डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए। ठीक है। एक है असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए। ठीक है। एक है डेप्यूटी मैनेजर के लिए, और एक है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ठीक है। तो चारों ही पोस्टों के लिए, ठीक है, चारों टाइप की पोस्ट के लिए जो परीक्षा है, प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है वो सेम है। ठीक है। लेकिन दोस्तों जो DGM और AGM के लिए दोस्तों अलग से मेन परीक्षा होगी, और AM और DM के लिए दोस्तों अलग से मेन परीक्षा होगी। तो चलिए दोस्तों इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। प्री के लिए दोस्तों आपके जो है 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इंग्लिश के दोस्तों 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। ठीक है। रीजनिंग के भी दोस्तों 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी के दोस्तों 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। ठीक है। टोटल जो है दोस्तों आपको जो है 1 घंटा इसके अंदर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेन एग्जामिनेशन की, जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए। इसके अंदर दोस्तों रीजनिंग के जो है 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। ठीक है। 30 मिनट आपको दी जाएगी। इंग्लिश के लिए दोस्तों 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 30 मिनट आपको दी जाएंगी। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 30 मिनट आपको दी जाएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, आपको 30 मिनट दी जाएगी। तो टोटल दोस्तों 160 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, और 120 मिनट जो आपको इसके अंदर दी जाएगी। अब दोस्तों जो है मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो मेन एग्जामिनेशन होगी वो देख लेते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, 30 मिनट आपको दी जाएगी। रीजनिंग के दोस्तों 40 क्वेश्चन 40 मिनट, वो 40 क्वेश्चन 40 नंबर 30 मिनट आपको दी जाएंगी। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट आपको दी जाएंगी। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 20 मिनट आपको दी जाएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, और 30 मिनट आपको दी जाएंगी। 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। 140 मिनट जो आपको दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपकी जो मेन एग्जामिनेशन के बाद जो है दोस्तों आपका इंटरव्यू भी होगा।
एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद में इसका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला, लखनऊ के अंदर रहने वाला, अहमदाबाद के अंदर रहने वाला, नागपुर के अंदर रहने वाला, पुणे के अंदर रहने वाला है, दिल्ली एनसीआर में भी इसका सेंटर रहने वाला, भोपाल में इसका सेंटर रहने वाला, ग्वालियर में इसका सेंटर रहने वाला, इंदौर में, जबलपुर में, सागर में, रायपुर में। ठीक है, मतलब कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर इसके सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। इस भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों आप ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आपका यदि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज़ाना आपके लिए यहाँ पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स लेकर आते हैं।